अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए, और मेरी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और फिर वीडियो देखने के लिए, और फिर लाइक करने के लिए। जिसने जो जो किया, सबका थैंक यू। चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे मेरे रिलेटिव्स हो, या जिनको मैं जानता नहीं, सबका थैंक यू। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे पहले वीडियो पे इतना रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आया, एंड थैंक यू वेरी मच। तो बात करते हैं आज के वीडियो की। आज का वीडियो भी सेम टॉपिक पे होने वाला है, हिस्ट्री ऑफ इसराइल एंड फ़लस्तीन। हिस्ट्री ऑफ इसराइल एंड फ़लस्तीन में देखा जाए तो हमने आधा डिस्कस कर लिया। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहला पार्ट देख सकते हैं मेरी चैनल पे, और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बात करते हैं हम 1973 की वॉर की, एक लड़ाई की एक्चुअली, जो सीरिया और इजिप्ट ने मिलकर इसराइल पे एक सरप्राइज अटैक किया। उस वॉर का नाम है यूम किपुर वॉर। यूम किपुर वॉर एक सरप्राइज अटैक था इसराइल पे। इसराइल की फोर्स इसके लिए रेडी नहीं थी। इसराइल पे जो ही अटैक हुआ तो उन पहले 2 दिन वो कमजोर पड़ गए। तो ये पहले 2 दिन तो सीरिया और इजिप्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन विद कमिंग डेज ये वॉर भी इसराइल की तरफ चला गया। इसके बाद होता क्या है, 1976 में एक एयरलाइन एयर फ्रांस के नाम से जो है वो कहीं जा रही थी। तो 260 पीपल उसमें थे। तो फलस्तीनियन एंड जर्मनियन और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके उस प्लेन को हाईजैक कर लिया और उसको ले गए उगांडा। उगांडा में उन्होंने क्या किया, जो जिविस और नॉन जिविस पीपल थे उनको अलग कर दिया, जिसमें जिविस ऑलमोस्ट 100 पीपल थे, और नॉन जिविस को बोला कि आप जा सकते हो, आप निकलो यहाँ से। और जो उसमें जिविस पीपल थे और जो फ्रेंच क्रू था, एयर फ्रांस का जो क्रू था, वो लोग भी उधर ही रहे। उनको उन्होंने जाने से मना कर दिया और अजय से धमकी देते हैं कि जितने भी जिविश पीपल और इंक्लूडिंग फ्रेंच क्रू है, हम सबको मार देंगे। लेकिन इसराइली डिफेंस फोर्स एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता है और सबको बचाया जाता है। बात करते हैं 1977 लेजिस्लेटिव इलेक्शन जो इसराइल में हुए। ये अलग क्यों है, ये हिस्टोरिक क्यों है दूसरे इलेक्शन से? क्योंकि फर्स्ट टाइम इसराइल में एक राइट विंग पार्टी पावर में इमर्ज हुई थी। तो जो पावर में इमर्ज हुई थी पार्टी, उसका नाम था लिक्विड पार्टी, जो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एक राइट विंग पार्टी जो पावर में इमर्ज हुई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ये एक हिस्टोरिक साल था इसराइल में। मार्च 1978 को एक मसला होता है, फलस्तीनियन ऑर्गेनाइजेशन एक बस को हाईजैक कर लेती है और उस पर ऐसे गोलियां चला लेती है, जिसमें 37 सिविलियंस की डेथ होती है। और इन रिस्पॉन्स इसराइल एक ऑपरेशन चलाता है, ऑपरेशन लाइटम, जो कि एक रीज़न बनता है आगे जाके एक वॉर का, जो हम डिस्कस करेंगे अब, लिबेनियन वॉर। एक थोड़ा सा ही बोलूँगा क्योंकि लिबेनियन वॉर एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो थोड़ा सा मैं बोलूँगा लिबेनियन वॉर में हुआ क्या था। लिबेनियन वॉर स्टार्ट हुआ 1982 6 जून को। इसमें इसराइल ने लिबेनियन पे बहुत हिस्से पे कब्जा कर लिया, इंक्लूडिंग द कैपिटल ऑफ द लिबेनियन, बीरूट। उस पर भी कब्जा किया और ऑलमोस्ट बहुत सालों तक उस पर कब्जा रहा। 3-4 साल तक तो पूरी जितनी भी फोर्स थी इसराइल की वो उधर ही रह रही थी। और लेकिन 1985 में इसराइल ने अपने कुछ नॉट फुल बल्कि कुछ फोर्स को अब वहाँ से निकाला और कुछ फोर्स को वेस्टर्न बैंक जो था वहाँ पे रखा फॉर सिक्योरिटी पर्पस। इस वॉर में होता क्या है कि दो ये वॉर लेबनान और इसराइल के बीच में था, लेकिन इस वॉर में भी 700 to 3500 फलस्तीन सिविलियंस की डेथ हुई। बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो आज भी इसराइल कर रहा है, यानी लोगों को निकाल रहा है, फ़लस्तीनियन अरब्स को निकाल रहा है। जो हम अक्सर एक्चुअली जो वीडियो भी हमने देखा, याकूब के नाम से वो वीडियो एक आता है कि याकूब तो मेरे घर से मेरे को क्यों निकाल रहे हो, तो वो बोल रहा है कि मैं तो नहीं तो कोई और भी तुम्हें निकालेगा। तो ये आज ही नहीं इसराइल कर रहा है, ये पिछले 67 से अब तक इसराइल करता आ रहा है। पहले गाजा स्ट्रिप में कर रहा था, वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन में कर रहा था, और अब ईस्ट जेरूसलम में कर रहा है। एज पर इसराइल डिफेंस इंफॉर्मेशन जो वहां पे इसराइल बोलता है कि उन्होंने ऑलमोस्ट 1 लाख फलस्तीनियन अरब्स को गाजा स्ट्रिप से निकाला है जब वो उनके कब्जे में था। अब तो वो गाजा स्ट्रिप उनके कब्जे में नहीं है। और 1,40,000 लोगों को वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन से निकाला है। तो एज पर तो ये रिवोकेशन ऑफ सिटीजनशिप आज का मसला नहीं है, ये पिछले ऑलमोस्ट बोल सकते हैं हम
पिछले 50 साल से ये मसला चलता आ रहा है, लेकिन अब बढ़ गया है क्योंकि अब लोगों में इंफॉर्मेशन है, लेकिन तब लोगों में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन ये रिवोकेशन आज का मसला नहीं है, ये पहले से ही इसराइल करता आ रहा था। कब से? 1967, जब से उसने वो वॉर जीता। अब बात करते हैं साल 1987 की, जब इसराइल का द फर्स्ट फलस्तीनी इंतिफादा बनता है। इसके जोरिंग इसके बनने के जोरिंग एक्चुअली द फर्स्ट फलस्तीन इंतिफादा लास्ट अंटिल मैड्रिड कॉन्फ्रेंस 1991 तक वो लास्ट करता है। इसके कोर्स में कितने लोग मरते हैं? 1551 फलस्तीनियन लोग मरते हैं और 422 इसराइली लोग भी इस फर्स्ट इंतिफादा की कोर्स वर्क में मरते। बात करते हैं 1988 की। 15 नवंबर 1988 को पीएलओ डिक्लेयर कर देता है स्टेट ऑफ फलस्तीन एज इंडिपेंडेंट। तो वो इस डिक्लेरेशन के बाद पीएलओ को रिकॉग्नाइजेशन मिलती है यूनाइटेड स्टेट्स से और अदर कंट्रीज से भी। लेकिन ये क्लेम इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ फलस्तीन वो करते हैं, लेकिन तब भी स्टेट ऑफ फलस्तीन इंडिपेंडेंट नहीं था और आज भी हम जानते हैं कि फलस्तीन एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। गल्फ वॉर में जो पीएलओ का चीफ होता है यासिर अरफात, वो सपोर्ट करता है सदाम हुसैन को। वो उसके डिसीजन को सपोर्ट करता है जिसमें सदाम हुसैन कुवैत पे हमला कर लेता है, उसके इन्वेजन को सपोर्ट करता है। लेकिन जो ही गल्फ वार ख़त्म होता है, ऑलमोस्ट 2 लाख फलस्तीनियन जो कुवैत में रह रहे थे सबको निकाला जाता है इस एक डिसीजन की वजह से जो यासिर अरफात ने तब किया सदाम हुसैन को सपोर्ट करके। इतना ही नहीं बल्कि जितने भी आसपास, इवन इजिप्ट जो अच्छा दोस्त था फ़लस्तीन का, वो भी इस सपोर्ट के बाद फ़लस्तीन से अपने हाथ वापस ले लेता है। और दूसरे अरबियन कंट्री जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग अरबियन स्टेट्स है, सब के सब फ़लस्तीन से अलग हो जाते हैं और फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं करते हैं। बात करते हैं 1991 मैड्रिड कॉन्फ्रेंस की। मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में होता क्या है, गवर्नमेंट ऑफ स्पेन एक प्रोग्राम होस्ट कर देती है विद स्पॉन्सरशिप फ्रॉम यूएसए एंड यूएसएसआर। ये चाहते हैं कि इसराइल और फलस्तीन के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हो, क्योंकि अब कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबे समय तक चला था। तो 1991 में ये इंटरनेशनल कम्युनिटी सामने आई थी ताकि इसराइल और फलस्तीन इंक्लूडिंग जॉर्डन, लिबनान और सीरिया के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हो और आगे से कोई वॉर ना हो। तो ये मैड्रिड कॉन्फ्रेंस का एक बोल सकते हैं कि एक गोल था। इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आगे हम ओस्लो पीस ट्रीटी के बारे में बात करेंगे और आगे जो भी जितने भी मसले हुए हैं वो आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।